Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. हमने पिछले 2-3 वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। एक कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट टोकन्स फेच करेंगे डिफरेंट फाइल से और वो फाइल सेव होगी सेगमेंट वाइज डिटेल से। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो मेन प्रोग्राम था वो तो कहीं पर भी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन नहीं कर रहा था जो सेगमेंट वाइज फाइल को अपडेट करता है। फिर आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो हो रहा है? बिकॉज जब आप रन करेंगे तो आप उसको सेपरेट रन करेंगे, फिर इसको सेपरेट रन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो एक साथ रन करे। अब उसके लिए क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम ये लॉजिक लगाएंगे कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन करें वो चेक करें पहले तो कि जो फाइल है वो अभी की है या फिर पुरानी है, और अगर पुरानी है मतलब आज की अपडेटेड नहीं है तो फिर उस प्रोग्राम को रन करें। पहले तो इंस्ट्रूमेंट डंप ले, फिर उसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करे और फिर डिफरेंट फाइल्स को सेव करे। यही मेथड उचित रहेगा। तो जो पिछला कोड हमने लिखा था ना वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें हम सेगमेंट वाइज फाइल्स को अपडेट कर पा रहे थे। इसको हमको वहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है। कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। कोड सेम रहता है, कोई दिक्कत आती नहीं है। इंपोर्ट ऑलरेडी हमने वहाँ पर कर रखा है, हम इनको फंक्शन में डाल देंगे, देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेट्स गो देयर। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर पहले काइट को हम इनिशलाइज कर लेते हैं। इनिशलाइज करने के बाद हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर कहीं पर अगर वो चीज़ एक्सेस की है ना तो उसको हम निकालेंगे पहले तो चलो हमने वो एक्सेस नहीं की है, मतलब हमने कोई भी फाइल यहाँ पर क्रिएट नहीं की है। रीड ज़रूर की है बट क्रिएट नहीं की है, तो हम डुप्लीकेशन में तो नहीं जा रहे। ठीक है, वो बॉक्स चेक हो गया कि जब हम डुप्लीकेशन में नहीं जा रहे तो उस लॉजिक को हमको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है। कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। वो कोड यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और आपका काम हो गया। अब इससे होगा क्या, वो रन करते हुए आएगा, ऑटोमेटिकली फाइल को चेक कर देगा और अगर अपडेटेड नहीं है तो अपडेट भी कर देगा। बस इतना ही तो चाहिए था। इसमें हम एक और चेंजेस कर सकते हैं। वो क्या है, ये जो हमने सेगमेंट फाइज ये लिखा है ना, इसको ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आउटपुट फोल्डर प्लस और जो भी हमारा पाथ था वो। इसको कभी भी ऐसे मत लिखिए क्योंकि एरर दे सकता है। इसको लिखना होगा हमको os.path.join। इससे क्या है, वो बराबर लिखेगा। पिछले वाले प्रोग्राम में ये इशू आ रहा था जिसमें हम स्लैश लगा रहे थे और डबल ब्रैकेट में लिख रहे थे, डबल कोट में लिख रहे थे। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप डबल कोट में स्लैश लिखते हैं तो न्यू लाइन को ट्रीट करे क्या करे, वो बहुत सारा कन्फ्यूज रहता है। तो उसको ना लिखते हुए आप कभी भी os.path.join लिखिए, तो ये पहले इसको और इसको ज्वाइन कर देगा एंड दैट वुड बी द करेक्ट अप्रोच। आउटपुट फोल्डर ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ तो हम इंडाइसेस डेटा लेना चाहते थे इसलिए हमने इंडाइसेस डेटा लिखा है। अगर आप दूसरी फाइल लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगली प्रॉब्लम को और उसको भी एड्रेस कर लेते हैं। हमने ये बोला था कि अगर कोई एरर आती है ENC टोकन से रिलेटेड, अगर कोई बोलता है कि ENC टोकन एक्सपायर है तो फिर इसको ऑटोमेटिकली ENC टोकन को अपडेट करना है, और वो भी आपके ब्राउज़र को बिना खोले हुए, और वो सब प्रोग्राम के थ्रू होना चाहिए। उसके लिए हमने प्रोग्राम समझ लिया था, वो कैसा दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाला प्रोग्राम हमने लिखा था, अब ये वाला प्रोग्राम वहाँ पर रन होना चाहिए। अब होता क्या है, इसको ही रन करना है, बट जब एरर आए तब तो हम क्या करेंगे, पहले एरर वाला लॉजिक ढूंढ लेते हैं कि एरर कहाँ पर आ सकती है, फिर हम देखेंगे कि वो वाला प्रोग्राम कैसे अपन रन कर सकते हैं। अब मान लो आप ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, मैंने इसमें ENC टोकन अभी अपडेट नहीं किया है, तो डेफिनेटली 100% ये मुझे कुछ एरर थ्रो करना चाहिए। और वो जो एरर है वो मैं ले लूँगा और ट्राई और एक्सेप्ट में कॉन्सेप्ट डाल दूंगा कि यार आप ट्राई करो और अगर आप फेल हो जाते हो एक्सेप्ट, तो फिर आप टोकन अपडेट कर दो ENC टोकन। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसने मुझे एरर दे दिया, काइट कनेक्ट डॉट एक्सेप्शन टोकन एक्सेप्शन इनकरेक्ट API की और एक्सेस टोकन। इसका मतलब जब भी ये एरर आती है तब मुझे अपना टोकन अपडेट करना चाहिए। और ये कौन सी लाइन में एरर आई है वो चेक करते हैं, क्योंकि उस लाइन पर ही हम ट्राई एंड एक्सेप्शन का कोड डालेंगे। यह आई है 110वीं लाइन पे, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन को अपडेट करते वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो हम यहाँ पर वो लॉजिक डाल देते हैं। वो क्या है वो बता देता हूँ। हम पहले ट्राई करेंगे इसको फेच करने का, अगर ट्राई हो गया देन वेल एंड गुड, अदरवाइज विल पुट एन एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन के हमको टोकन वाला एक्सेप्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है
कि अगर एक्सेप्शन आता है और टोकन एक्सेप्शन आता है स्पेशली एज ई, देन वी हैव टू डू समथिंग एल्स. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रन आवर प्रोग्राम टू अपडेट द ENC टोकन. तो आपको यहाँ पर जाना है और ये ट्राई और एक्सेप्ट वाले लॉजिक को छोड़ के बाकी पूरा वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है. मैं तो बोलूँगा कि ये जो आपने यहाँ तक लिखा है पहले ये कॉपी पेस्ट कीजिए. कारण ये है कि पूरा पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे चल तो जाएगा, बट फिर आपको एरर पता नहीं चलेगा कि एरर कहाँ आ रहा है. और कॉपी पेस्ट में जो गलती होती है, बोलते हैं ना नकल में अकल लगानी पड़ती है, वो गलती हो जाएगी. और वो मैं नहीं चाहता आप करें किसी भी हालत में. ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ पर वो लॉजिक लिख देते हैं. ठीक है, एक तो ये हो गया. अब इसमें क्या है, इंपोर्ट्स भी हम एज इट इज़ वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे. और जो इंपोर्ट डबल में वो हम हटा देंगे, क्योंकि क्या है अगर पूरा करते ना तो नीचे चला जाता इंपोर्ट्स भी और हमको अच्छे से पता नहीं चलता. तब इसमें क्या है, जो भी ऐसे ये है ना वो कहीं ना कहीं पहले यूज़ हो गए इसीलिए. ठीक है, एंड दैट ऑल्सो वी डोंट नीड, सो वी आर जस्ट गोना रिमूव दिस. अभी बचा क्या है भाई, ठीक है ये वाली चीज़ तो ऑलरेडी हो ही रही थी, बाकी सब चीज़ें हो रही है. अब एक्सेप्ट में क्या है, ये पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है और फिर ये यूज़र आईडी प्रिंट करके देखना है. नाउ लेट्स राइट दिस एक्सेप्शन. अगर वो टोकन ई की जगह आता है ना तो वहाँ पर फंक्शन कॉल करके हमको अपडेट करना है ना, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं था. तो बस, तो अभी क्या हो गया, एरर आएगा तो एरर भी हैंडल हो जाएगी. मतलब अब हमने क्या कर लिया है भाई कि हमारा जो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट टोकन अपडेट हो रहा था वो भी हो रहा है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जब भी एरर आएगा या आउटडेटेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. और जब हमारा ENC टोकन भी एक्सपायर हो जाएगा तो वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. बट जब भी आप ऐसा करते हैं तो मेक श्योर कि आप उसी आईडी से कहीं और पर लॉगिन ना करें, क्योंकि ENC टोकन एट ए टाइम एक ही होगा, या तो आपका प्रोग्राम यूज़ करे या आपको ब्राउज़र यूज़ करे. और अगर आप मैन्युअली अपडेट करते हैं आपके ब्राउज़र से लेकर यहाँ पर, देन दोनों जगह चल जाएगा. Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.